कर ले चाहे जतन हजार। अब लोग जो है ज़्यादा मतलब ये है कि इस समय पर यात्राओं में फंस गए हैं तो चिल्ला रहे, तो कोई निकलने का रास्ता ढूंढ रहे तो ऐसे लोगों को मिल जाएगा, निकल के किनारे आ जाएंगे और रास्ता पाकर अपने घर की तरफ चल दो। क्योंकि जो सामान इतनी मेहनत करके रात और दिन जाग करके आपने जो इकट्ठा किया है ये तो एक क्षण में छूट जाए, तुम देख नहीं सकते, बचाओगे क्या? वो ये सब तो इसी में तो मिल जाए। तो आपने ये मेहनत की तो क्या आपको मिला? ये आपकी चीज थी, आपका संदेशा था और यहाँ से और इनको भेजकर और गांव-गांव में पहुंचाया गया कि भाई सुन लो मेरी बात को और पीछे ये मत कहना कि मैंने सुना नहीं। और तुमको कुछ देने के लिए बुलाया कि तुमको अमोलक चीज दी जाएगी, जिसे तुम अपना मिला हुआ ये अनमोल चंद समय ये काम में लेकर के जीवात्मा को यहाँ से उस खजाने में, उस सागर में पहुँचाओ जहाँ किसी प्रकार से कभी न तो कमी होती है न दुख होता, उस आनंद सागर में। तो ये तो सागर नहीं है। इन सबको यानी राजगति पर बैठा दिया जाए तो आपको मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी रोते रहोगे। अगर समूचा विश्व और विश्व का मंडल तुमको दे दिया जाए कि तुम उसके बादशाह हो, कुछ मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या था? भ्रम था, धोखा था। उस धोखे में और वासना में फंस गए, अब रास्ता गए, भटक रहे हो। तो वही कहते हैं खोजोरी पिया को निज घट में। तुम्हारे सबके पास जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके पास वो घाट है, खुदा के पास, उसे रब के पास, उस अल्लाह के पास और अल्लाह के परे भी उसके पास जाने का इसी मनुष्य शरीर जिसमें से रास्ता। तो ये क्या है? मैजिक है, ये क्या है? मंदिर है, ये चर्च है और आपको उसका रास्ता मालूम है। अगर ये चर्च का घाट खुल जाए वो क्या पूछना, रोज वैकुंठ में जाओ, रोज आओ, रोज वैकुंठ में स्वर्ग में जाओ, रोज लौट करके आओ। तो जो महात्माओं ने स्वर्ग वैकुंठ देखा, बस देखा, रोज जाते थे, रोज आते थे और लोगों को सुनाया कि स्वर्ग में क्या है, वैकुंठ में क्या, वैकुंठ में क्या है, वो बताया। और उसके ऊपर गए वो भी बताया, उसके ऊपर गए वो भी बताया। लेकिन आप तो स्वर्ग वाले के पास भी नहीं जा रहे, जो कुछ जानता होगा उसके पास भी नहीं। अगर वो कुछ कहेगा कि भाई तुम्हारा स्वर्ग में जाने का रास्ता तो तुम्हारे पास है, जो जानता है उससे पूछ लो जाकर, अरे कह लगे चलो चलो। ऐसे बताने वाले हमको बहुत मिले, तुम्हारे ऐसा ज्ञान तो मेरे पास है, ये और आपको सुना देते हैं। तो बताओ जो भ्रम में है वो तो यही बात बताएगा और क्या करेगा? वो आपकी बात लगेगी जब चारों तरफ से तकलीफों में जब घिर जाओगे, आफत आएगी और बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा, तब घबराओगे। उसी घबराने में अगर कोई महात्मा की आवाज मिल गई तो धीरे से निकल आओगे, धीरे से सिमट करके बाहर आ जाओगे। और फिर सोचना पड़ेगा कि असली हमारा यत्न क्या है, किस काम के लिए आए थे, क्या करना था, क्या नहीं करना था। तब आपको ये पता चलेगा भजन करने के लिए समय मिला था, इबादत के लिए इंसानी जामा ये आप सबको दिया गया था कि इसमें भजन कर लो, इबादत कर लो सच्चे मालिक की। वह कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, ख्वाहिशों की, इच्छाओं की, तमन्नाओं की ये पूजा पाठ और इबादत हो रही है मालिक से मिलने के लिए। इस जीवात्मा को, रूह को मालिक के पास पहुंचाने की नहीं है। ये तो बाहर की चीजें हमको मिल जाए और इससे हमको और सुख मिल जाए, अरे दवा इसलिए खाते हो ठीक हो जाए, और हमको सुख मिल जाए, जो बाकी रह गया उसको नहीं, चाहे जितनी भी दवा खाओ, लेकिन इसमें सुख नहीं है।
इसलिए आराम नहीं है। इसलिए जो तत्व कम हो गए, दवा तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए ली जाती है, वो आपकी समझ में नहीं आता, उसको आप भूल जाते। तत्व पूरा करो और भजन करने के लिए आदेश मिला, सबको आदेश मिला जन्म जात का। स्त्रियां भी करे और पुरुष भी करे, बच्चे भी करे और बच्चियां भी करे। जिनकी उम्र 12 वर्ष से ऊपर हो गई सब कर सकते हैं। अब तो आपको यह अधिकार सबको मिल गया, तो जब अधिकार मिला तो सबको करना चाहिए था। लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि भाई हमको मनुष्य शरीर मिला भजन करने के लिए, ये हमारा असली काम था और बाकी तो ये सब नकली और बनावट की। तो इसका भी मतलब ये है, इसको भी ठीक से रख लेते, इन सब मिट्टियों से इसको मरम्मत करके और बाकी इसको छोड़ देते हो, चले जाते अपने घर। तो वो तो काम किया नहीं, मिट्टी मेरी मिट्टी मेरी मिट्टी मेरी मिट्टी, भाई ये चिल्लाते रह गए। आखिर में रोते हुए चले गए। बेइज्जती के साथ निकाले जाओगे घर से, इज्जत कोई नहीं करेगा। बादशाह को भी ले जाएगा तो वही शमशान में दफनाएगा, वहां गाड़ेगा जा करके। राजा भी जाएगा तो जलाया जाएगा। यहाँ तो परमार्थ की जो अमूलक धन है जीवात्माओं का, और उसका सागर छूट गया और यहाँ भटक रही है, वो अगर निकाल कर वहां पहुंचाई जाए तो असली धन उसको मिल गया परिपूर्ण। उसमें कोई उस धन में कमी नहीं, किसी तरह की भी कमी नहीं। वहां छू कर के भी कोई कष्ट के लिए कोई वासना नहीं है, किसी तरह की कोई ख्वाहिश नहीं, क्योंकि वहां कोई शरीर तो है नहीं। न ये शरीर है और न लेकिन शरीर है, न सूचम है, न कारण, कोई शरीर नहीं। निकाले नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश है उस जीवात्मा में। वो निकल के और समुद्र के उसमें मिल जाए जा करके समुद्र में, तो कौन आपको कहेगा किरण कि तुम किरण हो, उसकी एक कण हो? अरे वो तो सागर हो गया। वो रास्ता मतलब ये, अब ये चलने की चेष्टा बना लेंगे। यहाँ पर आए इनको रास्ता मिलेगा, और करना तुमको मालूम नहीं है कि तुम किस लिए काम करते हो कि उसका फल हमको प्राप्त हो जाए। तो कई महीने में प्राप्त होगा? जब खेती में गेहूं बोओगे तो 4 महीने लगेंगे। उससे क्या करते हो? उसकी रखवाली करते हो 4 महीने। कोई और दफ्तर में काम करने जाते हो तो महीने में तनख्वाह या 1.5 महीने में। ठहर जाओ, अभी नहीं, अभी खजाने में नहीं है, तो 1.5 महीना लग जाते हैं तो तनख्वाह होती है। मजदूरी करते हो, नहीं 15 दिन में मिलेगी, तो बेचारा उसके पास खाने को नहीं है, वो मालिक से रोता रहता है, भाई हमसे काम लिया और मजदूरी कुछ दे दो तो हमारा काम चले। तो गए 15 दिन। अरे यहाँ तो ये कहा जाता है कि इधर मेहनत करो और इधर मजदूरी लो। ये बात क्यों नहीं समझते हो? अरे भाई रास्ते पर भगवान के दरवाजे पर बैठकर मेहनत करो, मजदूरी ले लो। ये मजदूरी मिलेगी देर में, पुण्य आज नहीं मिल जाएगा। पुण्य करोगे जमा रहेगा या पाप करोगे जमा रहेगा, उसका फल तुरंत नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ जो व्यवस्था में बगावत करोगे वो आपको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा। लेकिन वो कब देगा कि तुमको अधिकार दिया। अगर बीच में रोका टोकी करे और बीच में सजा दे तो उसके वो मतलब ये है कि उसने स्वयं नियम का पालन नहीं किया, तो आपको रोकेगा नहीं, जो चाहो तो करो। जब तक मैंने तुमको इस मनुष्य शरीर में रखा है, जो भी इच्छा हो, अच्छा से अच्छा हो, बुरा से बुरा, सब कर डालो। लेकिन सजा और कर दूंगा जब उस समय पर समय खत्म हो जाएगा, तो आपको हमारे सिपाही ले आएंगे और सामने खड़े होकर के तुमको बताया जाएगा तुमने मृतलोक में जा करके मनुष्य शरीर इंसानी जामा पहन करके ये गुनाह और ये पाप किए और तुमको ये सजा दी जाती है, फिर नहीं कुछ कर सकते। अभी तो ये घर की व्यवस्था है। कहा देखो बच्चे बच्चियों और घर वालों, इस व्यवस्था को खराब मत करना, और खराब करोगे तो सजा मिल जाएगी। ऐसे ही मतलब है समाज की व्यवस्था, ऐसे ही राज की व्यवस्था है। जब गड़बड़ सड़बड़ करते हो, घर की व्यवस्था में राज नहीं बोलेगा, बच्चों की सेवा में नहीं बोलेगा, लेकिन जब राज में यानी सबके लिए सामूहिक जब उसको अड़चन डालोगे तो बोलेगा।
तो वो सजा दे देगा। हर चीज अपनी अपनी जगह पर। तो ये इसलिए कि याद करते रहो, वो उन्होंने रखा, अब सब भूले। कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, घर वाला कुछ नहीं करेगा, माँ बाप कुछ नहीं करेंगे, अध्यापक कुछ नहीं करेंगे, और ये नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे, और खुदा कुछ नहीं कर सकता, भगवान कुछ नहीं करेगा। बस ये हो गया, और कोई नहीं देखता। अरे वो देख तो सब रहा, जो तुम कर रहे हो सब लिख रहा हो। इसलिए खोजो रे पिया को निज घट। ये दोनों आंखों के बीचों बीच में ये सूरत के बैठने का घाट है, ये स्थान है। ये इधर नाक पर नहीं, न गले में, न इधर है सीने पर, न नाभि में, और न इंद्री द्वार पर, न गुदा चक्र में। ये यहाँ पर बैठी हुई है। कहते हैं अगर पिया को तुम खोजना चाहते हो, मिलना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, तो यहाँ घाट पर आकर के बैठ जाओ। तो बैठना हमको आता नहीं, अब हम कैसे बैठेंगे? यहाँ बता दिएगा ऐसे बैठो, वो तो ठीक है, लेकिन सूरत कैसे बैठेगी? कोई जानकार होगा वही बैठाएगा। तो वो खोज करवा कि कहीं ना कहीं कोई मिल जाए और हमको घाट पर बैठा दे, और कुछ कृपा और दया कर दे कि हमारा मंजन कर दे। जो आंखों पर, जो कानों पर, जो अंतःकरण पर मैल जमा हो गया इतने दिनों से, जुग जुग से, तो वो मतलब पहाड़ों की तरह से इसकी सफाई कर दे, इसको जला दे, उतार दे। ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए तो कर देगा, घाट पर बैठाएगा तो करेगा। जब आपकी सफाई करेगा तभी तो ये आँख खुलेगी। दिव्य ज्ञान शिवनेत्र तो जब ही खुलेगा जब उसकी सफाई होगी। कान जब ही सुनेंगे जब आप खुलेंगे, जब आत्मानी आवाज सुनोगे। और जब तक ये बंद है तब तक कोई नहीं सुन सकता। वेदवाणी, आकाशवाणी को कोई नहीं सुन सकता। महापुरुष चाहिए तो उसकी खोज करना चाहिए। ऐसे तो मिलेगा नहीं। कुछ बात सुनने से, कुछ समझने से और कुछ करने से समझ में आ जाएगा। न तो उसकी बात सुनोगे, न उससे मिलोगे, न समझने की कोशिश, न लेने की कोशिश, तो बताओ कैसे होगा? और तड़प रहे हो, वो देख रहा है कि रो रहे हो, वो देखता है चिल्ला रहे हो, कोई नहीं मतलब है, सारा दिखाई नहीं देता, तो चिल्ला रहा हो, आओ आओ आओ, तुमको अच्छी चीज दे, अच्छी दे, तुमको सुख मिल जाएगा, शांति मिलेगी, आनंद मिल जाएगा और छुटकारा पा जाओगे। जलन मरण की पीड़ा मामूली पीड़ा, नहीं पीड़ा, होश नहीं रहता, न पहचान सकते हो, न देख सुन सकते हो, और न समझ सकते हो। ऐसी पीड़ा, तो इस पीड़ा से बचने के लिए कोई रास्ता खोजना चाहिए। खोजो रे पिया को निज घट में। तो ये संदेशा जो दिया गया है सब प्रांतों में, तो लोगों ने अपने अपने समाचार भेजे कि यहाँ टैक्स बहुत लग गया है और कैसे आएंगे? गाड़ी से आओ, गाड़ी से आ जाओ और छोटी मोटी सवारी कर लो, उससे चले आओ, क्योंकि उससे तो घर से और उससे तो बहुत बड़ी चीज मिल